नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भोजपुर के भरत भूषण तिवारी के कथित एनकाउंटर का मामला तूल पकड़ चुका है। सीनियर एडवोकेट विशाल तिवारी और नरेंद्र मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें जो ये फर्जी इनकाउंटर है वो बताया गया है कि इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। क्या पुलिस वालों पर हत्या की एफआईआर होगी? सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश दे सकता है? इस पे विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, बताइए। अब देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस केस की खुद मॉनिटरिंग करने से लेकर जांच के आदेश तक दे सकता है। चूंकि एनकाउंटर स्थानीय पुलिस जो है, भोजपुर की पुलिस और एसटीएफ ने किया है, इसलिए स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसकी जांच सीबीआई या किसी अन्य राज्य के निष्पक्ष एसआईटी को भी सौंप सकता है, किसी एजेंसी को दे सकता है। हालांकि सम्राट सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद न्यायिक जांच का आदेश पहले ही दे दिया है। अब सरकार ने पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच करने का आदेश दे दिया है। सरकार ने अब इस जांच कमेटी जरूर बनाई है, लेकिन उसमें पुलिस वालों पर नामजद एफआईआर नहीं की है अभी तक। अब भरत की माने आवेदन पर पुलिस ने पुलिस कर्मियों पर हत्या एफआईआर जो नहीं की, मैं पहले बता भी रहा था कि उनकी मां ने भोजपुर एसपी को आवेदन दिया था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे तौर पर एनकाउंटर में शामिल पुलिस कर्मियों, कमांडिंग ऑफिसर और डीएसपी के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दे सकता है। आपने सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या कर सकता है। भाई, सुप्रीम कोर्ट तो आला कमान है, सबसे उच्चतम न्यायालय है वो। उसके पास तो बहुत अधिकार हैं, उसके पास तो पावर है। वो डायरेक्ट पूरा मॉनिटरिंग कर सकता है पूरे केस का, और जैसे वो चाहे वैसे इस केस की वो जांच किसी से भी करवा सकता है। तो उसके पास पूरा अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया भी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ये कहा गया है कि जो जांच के सरकार के तरफ से आदेश दिए हैं, हाई कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जो जज हैं, उनसे कराया जाएगा। और इसमें बात आगे बढ़ रही है, और देखिए आने वाले दिनों में और इसमें क्या हो सकता है। और और सुप्रीम कोर्ट और क्या-क्या कर सकता है? देखिए, कोर्ट मुठभेड़ में इस्तेमाल हुए पुलिस कर्मियों के हथियारों को तुरंत जब्त कर उनकी बैलिस्टिक और फोरेंसिक जांच का आदेश दे सकता है। ये कोर्ट के पास पावर है, ताकि ये पता चल सके कि गोली कितनी दूरी से और किस परिस्थिति में चली। भरत तिवारी के परिवार को अंतरिम वित्तीय मुआवजा देने और पुलिसिया उत्पीड़न से सुरक्षा देने का आदेश भी कोर्ट कर सकता है। कोर्ट पुलिस वालों पर हत्या का एफआईआर का आदेश भी दे सकता है। और हैदराबाद का दिशा रेप केस एनकाउंटर एक उदाहरण के तौर पर आप देख सकती हैं। 2019 में हैदराबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ विभत्स गैंगरेप और हत्या हुई थी, आपको पता ही है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में सीन क्रिएशन के दौरान दावा किया गया कि आरोपियों ने हथियार छीनकर भागने की कोशिश की, इसलिए पुलिस ने एनकाउंटर में चारों को मार गिराया। जनता ने शुरू में तालियां बजाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस वीएस सिरपुरकर कमीशन, रिटायर्ड जो एसी जज थे, उनका गठन किया। कमीशन ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ कहा कि पुलिस का दावा पूरी तरह से झूठा था और चारों आरोपियों को जानबूझकर के गोली मारी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस एनकाउंटर में शामिल 10 पुलिसकर्मियों पर हत्या का जो आईपीसी 302 और सबूत मिटाने का मुकदमा जो दर्ज किया गया था और आदेश किया। तो इससे पता चलता है ना कि भाई, कोर्ट को अगर कहीं भी डाउट भी लगेगा तो कोर्ट स्वतः संज्ञान तो ले ही सकता है, और कोर्ट चाहे तो अपने तरीके से एक्शन भी ले सकता है। और कोर्ट के पास पूरा पावर है, और कोर्ट के पास तो ये मामला चला भी गया है। लेकिन अब देखिए आगे इसमें क्या होता है। जी सर, तो पता चला कि ये बिहार के जो पुलिस है उनको फटकार लगा चुकी है पटना हाई कोर्ट पहले ही। देखिए, 2023 में बिहार पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर टिप्पणी की गई थी। सबिता अली बनाम बिहार के मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पुलिस मुठभेड़ या पुलिस कस्टडी में होने वाली मौतों को केवल अस्वाभाविक मौत के रूप में दर्ज करके ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। अगर पीड़ित पक्ष या जांच टीम को प्रथम दृष्टया गड़बड़ी लगती है तो नियमों के तहत सीधे दोषी पुलिस कर्मियों पर नियमित आपराधिक एफआईआर जो हत्या के तहत होती है उसको दर्ज होना चाहिए। यह स्पष्ट कहा गया था, फटकार लगाया गया था। तो आप इसको एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि भाई, इस तरह के मामलों में तो कोर्ट भी कितना सीरियस रहता है, और पुलिस वालों ने यहाँ तो कैसे भद पिटवा दी। तो अब तो धीरे धीरे ये मामला खुल रहा है, अब तो सब चीज सामने क्या आ रहा है। बिहार में पहले पुलिस वालों पर हत्या की एफआईआर हुई है?
देखिए, बिहार पुलिस के एनकाउंटर पर पहले भी सवाल उठे हैं। पुलिस वालों पर हत्या की एफआईआर हुई है। देखिए, 31 दिसंबर 2025 को नूनपुर गांव में वांछित माओवादी दयानंद मलाकार का एनकाउंटर किया गया था। इसमें उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने दावा भी किया था कि एसटीएफ और जिला पुलिस पर फायरिंग के बाद मुठभेड़ में मारा गया। परिवार और विपक्ष ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था। विधान परिषद में विपक्ष ने इसे सुनियोजित तरीके से फर्जी मुठभेड़ बताया था। आपको पता है उसको लेकर के कितना हंगामा हुआ था और कहा गया था कि घर में घुस करके हत्या हुई, लेकिन मामले की जांच नहीं हुई। 28 दिसंबर 2002 को 3 निर्दोष कॉलेज छात्रों को विकास प्रशांत हिमांशु का एनकाउंटर किया गया था। पुलिस ने दावा किया था कि तीनों कुख्यात अशोक नटवा डकैत गिरोह के सदस्य थे। बताइए, और बवाल बढ़ा तो सरकार ने पहले सीआईडी जांच बैठाई, फिर सीबीआई जांच कराई। जांच में सच्चाई सामने आई। एसएचओ शमशेर ने पदक के लिए गोली मारी थी। 2014 में विशेष अदालत ने एसएचओ को फांसी दे दी। 2015 में हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उसको बरी कर दिया, लेकिन कार्रवाई तो हुई। आप ये समझिएगा कि हम कांड कर लेंगे और बच जाएंगे। आप कहानी बनाइएगा तो कहानी को खुलने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन कहानी छुपती नहीं है, सच सच्चाई नहीं सामने- छुपता है। हाँ, सच नहीं छुपता है, सच सामने आ ही जाता है। गया बाराचट्टी में जबरन वसूली के लिए पुलिस ने व्यापारियों को गोली मार दी थी, क्या देखिए, बहुत बड़ा मामला हाँ। था। आज से मैंने समझिए कि ये आज से 20 साल 25 साल पहले की ये कहानी है। ये आपको मैं बता दूं कि जहां तक मुझे याद है, ये 5 दिसंबर 1993 का ये मुझे लगता है कि ये मामला है। और उस समय व्यवसायी राजेश धवन हुआ करते थे और उनके 2 कर्मचारी जी थी, उनकी एनकाउंटर में मौत हुई थी। पुलिस ने दावा किया था कि अपराधियों के गोली चलाने पर आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई। और मामले पर बवाल बढ़ा तो जांच हुई तो पता चला कि पुलिस ने जबरन वसूली के लिए गोली मारी थी, पैसा लूटने के लिए गोली मारी थी। तो निचली कोर्ट ने 1996 में 6 पुलिसकर्मियों को मौत की सजा सुनाई। 1998 में सुप्रीम कोर्ट 2 की सजा उम्र कैद में बदल दी। तो अब समझिए, इतना 30 साल पहले मोटा मोटी ये केस था और उसमें भी पुलिस यही थ्योरी बना रही थी, भूमिका बना रही थी कि भाई वो तो पुलिस को देख करके गोली चलाने लगे यार, ये करने लगे, वो करने लगे। और वहां पुलिस की नीयत क्या थी? वो व्यापारी का पैसा लूटने के लिए उसको गोली मारा गया था। तो जब इस बात का पता चला, संदेह हुआ, तो जांच आगे बढ़ी और जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ और उन लोगों को सजा भी हुई है। अब कुछ ही सालों पहले उन लोगों को सजा हुई है। ये ज्यादा दिन का मामला नहीं है, केस भले पुराना है। पुलिस एनकाउंटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट देश में एनकाउंटर से जुड़ा सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला दे चुका है। अब देखिए, ये बात निकली है तो आपने सही सवाल पूछा है। चर्चा तो होगी, लोगों को जानना भी चाहिए, लोगों के जहन में होना भी चाहिए कि भाई अगर इस तरह की बातें होती हैं तो इसमें क्या होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 16 सूत्रीय गाइडलाइंस तय की थी। एनकाउंटर में मौत होने पर तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। जांच जांच उसी पुलिस स्टेशन जो होता है ना, स्टेशन की पुलिस नहीं करेगी। जिस थाना क्षेत्र में इनकाउंटर होगा, उस थाना की पुलिस उसकी जांच नहीं करेगी, बल्कि सीआईडी या किसी दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से उसका जांच कराया जाएगा, जिसका नेतृत्व एक सीनियर अफसर करेगा। घटना की मजिस्ट्रेट जांच अनिवार्य होगी। एनकाउंटर के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों को कोई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या वीरता पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। शामिल पुलिस अधिकारियों को अपने अधिकार फोरेंसिक जांच के लिए सौंपने होंगे। अब जब भी माने हथियार उनके पास होंगे, सौंपने होंगे, और पुलिस को गुप्त सूचना मिले तो उसे तुरंत लिखित रूप में केस डायरी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। एनकाउंटर में हुई मौत की जानकारी तुरंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग को भी भेजी जानी चाहिए, ताकि घटना के पारदर्शिता की समीक्षा हो सके। यानी कि स्पष्ट, देखिए इसको आपको देख करके समझ स्पष्ट हो गया कि आपको कोई बात छुपानी नहीं है। आप कोई भी इनकाउंटर करते हैं या कोई भी इस तरह की चीजें होती हैं, अगर ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि हर बार ऐसा फर्जी इनकाउंटर होता है। अपराधी भी मनबढ़ू है, गोली चलाते हैं पुलिस पर, तो पुलिस तो उन्हें मुंह तो देखेगी नहीं, पुलिस तो गोली चलाएगी ही। तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि पुलिस को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ती है और इनकाउंटर में अपराधी मारे जाते हैं। लेकिन अगर वो वाकई अपराधी है और इनकाउंटर में मारा गया है, तो भी ये जो कोर्ट का जो गाइडलाइन है, आपको उसका पालन करना है। आपको सारी जानकारी को क्लियर रखना है। कैसे जांच करना मैंने आपको बताया, जिस थाना क्षेत्र में था उसमें जांच नहीं होगी।
दूसरे थाना के पुलिस या जांच एजेंसी जांच करेगी, सीनियर अधिकारी को इसमें पता होना चाहिए, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होनी चाहिए, जो तमाम प्रक्रिया है मानवाधिकार को जानकारी होनी चाहिए। तो ये तमाम प्रक्रिया को आपको पूरा करना, और ये प्रक्रिया इसलिए ना कि ये पूरा जो मामला है ना वो निष्पक्ष रहे, किसी को कोई सवाल उठाने का मौका नहीं मिले और सबको सही सही जानकारी हो कि आखिर ये पूरा मामला हुआ क्यों। लेकिन आपने गया की घटना की चर्चा की कि पुलिस वालों ने पैसे लूटने के लिए व्यापारी को गोली मार दी। अब भरत तिवारी का ये जो मामला चल रहा है, इसमें पुलिस वालों ने अपनी साख बचाने के लिए, प्रतिष्ठा बचाने के लिए भरत तिवारी जैसे निर्दोष लड़के को गोली मार दी। तो ऐसा कृत्य करिएगा तो जान बचना नहीं है। क्या भरत भूषण का जो ये एनकाउंटर हुआ है उनमें इन मतलब इन गाइडलाइंस का पालन हुआ था क्या? इनकाउंटर कहाँ हुआ, ये तो हत्या हुआ, ये तो हत्या न हुई। अब तो इनकाउंटर कहने में भी मुझे सोचना पड़ रहा है, भाई कैसे कहूं। जो भी साक्ष्य मैं देख रहा हूं या जितने भी लोगों से बातचीत मैं कर रहा हूं या जो भी मैं देख रहा हूं, अब तो पुलिस मुख्यालय ने भी मान लिया कि पुलिस वाले से चूक हुई। तो सारे अभी जिस हम साक्ष्य की बात कर रहे थे तो अब तो उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। अब तो चारों तरफ से तो यही लग रहा है कि भाई ये तो इनकाउंटर तो था ही नहीं, ये तो मुठभेड़ था, माफ कीजिएगा, ये तो फर्जी इनकाउंटर था। तो आपने फर्जी एनकाउंटर किया है। यदि मुठभेड़ के दौरान कोई अपराधी या संदिग्ध आदमी घायल हो जाता है तो पुलिस उसे तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी। एक मजिस्ट्रेट या डॉक्टर के सामने उसका बयान दर्ज किया जाना चाहिए। घटना स्थल से जुड़े सभी भौतिक साक्ष्यों, फिंगरप्रिंट, गोलियों के खोखे, वाहन, खून के नमूने को तुरंत सुरक्षित किया जाना चाहिए ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो सके। मृतक का पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों की टीम करेगी, जिसमें एक जिला अस्पताल का कानून विशेषज्ञ भी होना चाहिए और पूरी पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य है। आप जान लीजिए, एनकाउंटर में मारे गए घायल या जो घायल व्यक्ति है उसके परिजनों को सूचना उसको बिना देरी किए हुए उसको सूचना तुरंत देनी होगी। ये नहीं कि भरत तिवारी मामले जैसा कि बाप को थाने में बंधक बना लिए और उसके घर में जाकर के बेटे को गोली मार दिए। तो डीजीपी को हर 6 महीने में 1 जनवरी या 1 जुलाई को जो डेट तय होता है उसमें मानवाधिकार को भी इसको जानकारी देनी होती है। सभी पुलिस एनकाउंटरों की विस्तृत रिपोर्ट भेजनी होगी। यदि जांच में पाया जाता है कि एनकाउंटर फर्जी या उससे कानून का उल्लंघन किया गया है तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर, हत्या का मामला भी दर्ज किया जाएगा और उसे सस्पेंड भी किया जाएगा, उस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। और यदि पीड़ित परिवार पुलिसकर्मियों के खिलाफ अदालत जाता है तो आरोपी पुलिसकर्मियों को कानूनी सहायता का अधिकार भी होगा। लेकिन वे जांच को प्रभावित नहीं कर सकते। जांच एजेंसी की मांग पर एनकाउंटर में शामिल पुलिस अधिकारियों को जांच के उद्देश्य से अपने व्यक्तिगत या आधिकारिक हथियार तुरंत सरेंडर करने होंगे और मारे गए व्यक्ति के आश्रितों को कानूनी प्रावधानों के तहत उचित अंतरिम मुआवजा भी देना होगा। तो आप ये जान लीजिए कि ये पूरी जो प्रक्रिया है ये इसीलिए बनाई गई है कि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे, सबको सच का पता लगता रहे। या सिर्फ सस्पेंड कर देने से पुलिस कर्मियों को न्याय मिल जाएगा? पुलिस को सस्पेंड, पुलिस में तो सस्पेंशन की कार्रवाई तो कॉमन है। आज सस्पेंड हुए, 1 महीना के बाद, 2 महीने के बाद फिर बहाल हो गए, फिर कहीं पोस्टिंग मिल गई। तो ये तो कॉमन प्रक्रिया। और पुलिस विभाग के में जो लोग काम करते हैं वो नहीं जानते हैं कि पुलिस विभाग में ये क्या है, ये एक आम प्रक्रिया है। थोड़ी सी लापरवाही हो गई, कुछ हो गई तो आप सस्पेंड हो गए 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के लिए, फिर आपको बाद में पोस्टिंग मिल जाएगी। सस्पेंशन कोई सजा नहीं होती है, ये तो एक मामूली, एक सामान्य प्रक्रिया होती है पुलिस विभाग में सस्पेंशन की। लेकिन यहाँ सिर्फ सस्पेंशन जैसी कार्रवाई से काम नहीं चलने वाला है। यहाँ जो हुआ है जघन्य अपराध हुआ है, यहाँ किसी निर्दोष की हत्या की गई है और ये जानबूझकर की हत्या की गई है। आप समझ लीजिए, जब हथियार उसने फेंक दिया, इस बात के प्रमाण हैं, लाइव चला रहा था वो, लाइव में सब कुछ दिख रहा है कि उसने हथियार फेंक दिया, पुलिस वाले ने हथियार उठा लिया, फिर गोली मारने की क्या जरूरत थी? तब तो वो निहत्था हो चुका था। और ऐसी स्थिति में अगर आपने उसको गोली मारी है तो ये सरासर हत्या है। और इस फेक इनकाउंटर को आप आत्मरक्षा में किया गया इनकाउंटर बता करके बच नहीं सकते हैं। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।